बार बार यही कहा जा रहा है कि आपकी जांच चल रही है। अगर आप काम हमसे पूरा लेते हो तो हमें वेतन भी पूरा दीजिए, क्योंकि हम सरकारी है ना मतलब कार्मिक हैं, तो हम सरकार के खिलाफ जाकर के कुछ ऐसा, तो ये भेदभाव सिर्फ ये पीटीआई भर्ती सारे शिक्षक 2022 के साथ ही हो रहा है। तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि साहब जल्दी जल्दी हमारा वेतन नियमितीकरण स्थायीकरण किया जाए। आवाज दो, पीटीआई एकता जिंदाबाद, पीटीआई एकता जिंदाबाद। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश बनता जा रहा है जहां पर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए हर बार धरने का, प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ रहा है। चाहे वो शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, चाहे संविदा का नर्सिंग कर्मी हो, चाहे अन्य कोई मांग हो, सभी भर्तियों और जो भी अपनी मांगों को पूरा करने के लिए ये ऐसी सरकार बनती जा रही है राजस्थान की, जहां पर धरना प्रदर्शन ही एकमात्र साधन और उपाय बचता है अपनी मांगों को मनवाने के लिए। ऐसे ही एक प्रदर्शन है शारीरिक शिक्षा भर्ती 2022 का, जहां पर अभी तक उन शिक्षकों को ना तो नियमित किया गया है, ना ही उनका स्थायीकरण भी किया गया है, और जो व्यवस्था जो लागू की गई है उनको किसी न किसी कागज़ के हेर फेर में, कागज़ों का जो होता है कि अपनी कागज़ों की जांच करवाएंगे, ये आपकी डिग्री फर्जी है, किन्हीं किन्हीं कारणों से इस तरीके का वातावरण बना दिया गया है, जिसको लेकर के नियमितीकरण अभी तक नहीं किया गया। और इनकी क्या मांगे हैं, अभी हम शिक्षा संकुल में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 के अभ्यर्थी हैं जिनको नियमितीकरण नहीं किया गया है और जो आज अपनी मांगों को मनवाने के लिए यहाँ पर कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि क्या मांगे हैं और क्या मुद्दा है इनका। क्या नाम है आपका? जेल से राउत सर। जी, क्या मांगे हैं आप? सर मैं पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आपने है ना जो हमारी मांग उठाने के लिए इतनी मतलब है ना जो कड़ी धूप में 45 डिग्री के टेम्परेचर में यहाँ शिक्षा संकुल हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आप आए। मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से मांग करता हूँ कि जो 2022 की जो भर्ती है उसको सर मतलब पिछले 3 साल हो गए हमारे को ज्वाइनिंग किए हुए लगभग। अब तक हमारा ना तो वेतन नियमितीकरण किया गया, ना स्थायीकरण किया गया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से ये अनुरोध करूंगा और ये निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी जो एक पीड़ा है 45 डिग्री टेम्परेचर में आज हमारे को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, मैं मांग करूँगा सरकार से कि ये जो पीड़ा हम पिछले 10 महीने से झेल रहे हैं। सर 2023 में हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, सितंबर 2023 में। सितंबर 2025 में हमारा प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो गया। उससे पहले ही शासन ने इस तरह पर जांच के नाम पर एक मतलब ना जो ऑर्डर निकाला गया कि आप उनकी जो भी सारे शिक्षक लगे हुए हैं इस भर्ती में उनकी दोबारा से जांच करवाई जाए। डिग्री फर्जी बताई गई आपकी। जी सर। तो सर उसकी समय सीमा थी 7 से 10 दिन की, और 7 से 10 दिन में समय सीमा मतलब है ना जो खत्म होने के बाद में आज 10 महीने कंप्लीट हो गए सर। जांच के नाम पर हमारे को प्रताड़ित किया जा रहा है। बार बार यही कहा जा रहा है कि आपकी जांच चल रही है। सर 21,942 का वेतन हमें मिल रहा है जो परीक्षा काल में एक मतलब प्रोबेशनर को मिलता है। आज वही वेतन हमारे को आज भी यही मिल रहा है। तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि इस वेतन में आज के जो खर्चे हैं, आज जो महंगाई का दौर है, इसमें हमारे परिवार का, हमारा खुद का काम नहीं चल रहा। लगभग 70% लोग इसमें ऐसे हैं जो बाहर दूसरे जिलों में पोस्टेड हैं। तो मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि हमारा वेतन नियमितीकरण और स्थायीकरण जल्द से जल्द किया जाए। 10 दिन का समय मांगकर 10 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक आपका ना तो वेतन का स्थायीकरण, नियमितीकरण हुआ है, ना स्थायीकरण आपका हुआ है। तो आप एक होती है प्रोसेस के भर्ती परीक्षा हो गई, उसके बाद में नियुक्तियां दे दी गई, तो क्यों, किस कारण से ये आपकी नियुक्ति रोकी गई है, स्थायीकरण रोका गया है? इसमें सर है ना जो 244 लोगों को एसओजी ने डिटेन किया है कि जिनकी डिग्रियों में विसंगतियां पाई गई है, उनको नोटिस भी है ना मतलब सरकार की तरफ से अपने विभाग की, शिक्षा विभाग की तरफ से जा चुके हैं, और कुछ लोगों को टर्मिनेट भी इसमें किया गया है। उसके अलावा सर है ना जो मतलब जो जेन्युइन जो लोग हैं, जो मतलब जिनकी डिग्रियां सही है, जिन्होंने रेगुलर है ना मतलब बीपीएड की डिग्री करी है, उनका स्थायीकरण उन लोगों के चक्कर में इन्होंने रोका है। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो लोग मतलब सही हैं, जिनकी डिग्रियां बिल्कुल है ना जो सत्यापित हो चुकी है कि ये लोग सही हैं, और लगभग 4,041 लोग ऐसे हैं जिसमें जिनकी डिग्रियां सही है, तो आप कम से कम उनका तो वेतन नियमितीकरण, स्थायीकरण, लोगों की सजा सबको मिल रही है। जी सर बिल्कुल। हमारे एक देसी कहावत है भी, ना जो गेहूं के साथ में गुण का पिसना। जी सर, वही कहावत है ना यहाँ चरितार्थ हो रही है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि जल्द से जल्द ये जो अभी हमारे को सर धरना प्रदर्शन पिछले मतलब 18 तारीख से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शिक्षा संकुल में कर रहे हैं, और अपने निदेशालय में भी चल रहा है। तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि साहब जल्दी जल्दी हमारा वेतन नियमितीकरण, स्थायीकरण किया जाए।
अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये शारीरिक शिक्षक भर्ती जो अभ्यर्थी हैं और ये जो इनको पोस्टिंग दे दी गई, लेकिन इनका अभी तक नियम जो वेतन है नियमितीकरण नहीं किया गया है और जो नौकरी है जो स्थायीकरण नहीं की गई है। और ये देख सकते हो आप, ये मुंह पे टेप लगा करके प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे शिक्षा संकुल है, यहाँ से जो नियमितीकरण और जो स्थायीकरण की प्रक्रिया होती है वो यहाँ से होती है। तो क्या कहना चाहो, क्या वजह है, क्या कारण है सरकार इस तरीके के जो कुछ ही चंद लोगों की वजह से आप सब पर एक वार कर रही है? देखिए भाई साहब, हमारा प्रोबेशन पीरियड सितंबर 2025 में पूर्ण हो गया था। उस समय सीएस थे कृष्ण कुणाल जी, उनका एक आदेश आया था कि 10 दिन में जांच संपूर्ण होने तक आपका आगामी आदेश तक स्थायीकरण और वेतन नियमितीकरण रोक दिया जाता है। हमें उस बात से कोई आपत्ति नहीं है। हमारी जांचें 6 प्रकार से हो गई थी। सीबीओ ऑफिस से लेके डीओ ऑफिस से लेके निदेशालय से लेके सचिवालय तक हमारी हर जगह जांच हुई है। हम जांच की हर कसौटी से गुजरने को तैयार है, लेकिन हम सरकार से ये मांग करना चाह रहे हैं कि एक समय सीमा जो आपने 10 दिन की दी थी, वो समय सीमा आज 10 दिन 10 महीने में बदल गई है। न्याय में भी अगर विलंब होता है वो भी अन्याय की श्रेणी में है। तो हम महात्मा गांधी के बताए हुए रास्तों पर चल करके सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। आज हम महात्मा गांधी के रास्ते पर चलते हुए, अहिंसा का सहारा लेते हुए, मुंह पे पट्टी बांध करके हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय एसीएस साहब से और माननीय निदेशक महोदय से निवेदन करना चाह रहे हैं कि जो पात्र है उन लोगों की आप जल्द से जल्द सूची जारी करके उन लोगों का वेतन नियमितीकरण और स्थायीकरण किया जाए। और सरकार के पास सारे संसाधन है जांच कराने के लिए कि कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है, तो इस तरीके का क्यों किया जा रहा है जबकि सारे संसाधन होने के बावजूद भी आपको इस तरीके से अटकाया जा रहा है? और 21,000 रुपये की सैलरी में आज की महंगाई में वैसे ही पेट्रोल 112 रुपये पहुंच चुका है और महंगाई, गैस, चाहे कोई भी चीज़ हो, महंगाई बढ़ती जा रही है। इस तरीके से घर से बाहर रह करके दूसरे जिलों में ड्यूटी करना और कहाँ तक सही है? देखिए भाई साहब, आज की जो महंगाई को देखते हुए मैं कह रहा हूँ एक मिडिल क्लास फैमिली का खर्चा नहीं चल रहा है। मिडिल क्लास फैमिली का तो छोड़िए भाई साहब, जो दूसरे जिले में जो लगे हुए हैं उन खुद का व्यक्तिगत खर्चा नहीं निकल रहा है। हम इसलिए सरकार से मांग करते हैं कि हमें पूरा वेतन, अगर आप काम हमसे पूरा लेते हो तो हमें वेतन भी पूरा दीजिए। और जो भी विसंगतियाँ हैं, जो भी आपको अपात्र है, उनको 244 लोगों को सरकार ने डिटेन किया है, उनको आप जाँच के दायरे में रखते हुए। और एक मैं कह रहा हूँ कि भीलवाड़ा डीओ ने एक आदेश निकाला था L1 के लोगों के लिए कि आप एसओजी के अधीन रखते हुए आपका स्थायीकरण किया जाता है। एसओजी के अधीन रखते हुए आपका वेतन नियमितीकरण उसी समय किया जाता है। तो हमारा भी वो कर सकते थे उसी समय से। तो हम सरकार से यही निवेदन कर रहे हैं कि आज की महंगाई में गुजारा संभव नहीं है, अतः आप हमसे काम पूरा लेते हो, चाहे खेलो इंडिया से लेकर के ग्रामीण ओलंपिक से लेकर के टूर्नामेंट तक, SGFI की टूर्नामेंटों तक, सब जगह मैदान में हम पसीना बहाते हैं। तो हम आपसे यही आग्रह करते हैं कि आपके कार्मिक है और हमारी तरफ आप गौर कीजिए। और इस 45 डिग्री टेम्परेचर में एक तरफ तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ट्वीट कर रहे हैं कि लोगों को कि आप 11 बजे से 4 बजे तक घर में रहिए और आप पेय पदार्थों का सेवन कीजिए और इस धूप से और लू से बचिए। हाँ जी। और दूसरी तरफ आपके सामने हम देख लो, इस 45 डिग्री टेम्परेचर में सरकार को जगाने के लिए मजबूर है। तो हम सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप स्थायीकरण कीजिए और जो पात्र है उनके साथ न्याय कीजिए। अभी कोई अधिकारी शिक्षा संकुल से कोई भी अधिकारी आपसे वार्ता करने के लिए आया है या सरकार का कोई निबंध से आपकी बात हुई है कि हाँ हम आपकी मांगों पर विचार विमर्श करेंगे? शिक्षा संकुल की तरफ से तो अभी ऐसा कोई भी अधिकारी नहीं आए हैं, लेकिन इस बात को लेकर के हमारा एक धरना बीकानेर भी चल रहा है। तो बीकानेर निदेशक महोदय जी इस बात को लेकर सकारात्मक है। उन्होंने कहा कि जल्द आपके समस्या का समाधान किया जाएगा और आपकी मांग भी वाजिब है। तो उनको देखते हुए उन्होंने जरूर आश्वासन दिया है। बाकी शिक्षा संकुल से अभी ऐसा कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचे। आगे क्या रणनीति रहने वाली है अगर आपकी मांगों को नहीं माना जाता है तो? सर 10 महीने से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि क्योंकि हम सरकारी है ना, मतलब कार्मिक हैं, तो हम सरकार के खिलाफ जा कर के कुछ ऐसा करने का हमारा कोई प्लान नहीं है। लेकिन सर 10 दिन में जो जांच प्रक्रिया मतलब कंप्लीट करने के बाद कंप्लीट करनी थी, एसओजी को मान लो, सरकार को मान लो, आज 10 माह बीत जाने के बाद भी सर वो प्रक्रिया मतलब है ना अधूरी है। तो मैं सरकार को या आपके चैनल के माध्यम से शिक्षा विभाग को या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि सर इस तपती धूप में हम लोग इतना मतलब धरने की ओर अग्रसर हुए हैं, तो मतलब पिछले 10 माह से हम पीड़ित हैं, इसलिए हम आज यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं। शिक्षा संकुल में और बीकानेर जो धरना चल रहा है वहाँ बैठे हुए हैं। तो अगर हमारी सुनवाई अगर नहीं होती, हम थोड़ा और इसको मतलब आना जोकर करने की कोशिश करेंगे आंदोलन। तो देख सकते हैं कि राजस्थान में एक ऐसा ही
उपाय बचा है कि अपनी अगर मांगे मनवानी है तो आपको धरना देना पड़ेगा, चाहे वो 45 डिग्री का तापमान हो, चाहे नौतपा चल रहा हो, चाहे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी आपको सलाह दे रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक घर से बाहर ना निकलें। लेकिन ये जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं और जो शिक्षक हैं, ये अपनी मांगों को मनवाने के लिए इसी धूप के नीचे, इस तापमान में, इस नौतपा में बैठे हुए हैं। कब ये सरकार सुनेगी, कब इनकी मांगों को पूरा करेगी, ये देखना भी आगे जारी रहेगा और आगे हम आपको बताते रहेंगे। और मैं और एक और बात आपको बताना चाहूँ कि जिस तरीके से राजस्थान में अभी शिक्षा की जो स्थिति है वो बहुत ही गंभीर है, साथ ही साथ कानून व्यवस्था का तो हाल छोड़ ही दीजिए। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, लगभग वैसे सारी बात हमारे साथियों ने बता दी, लेकिन एक बात रह गई है। जब सितंबर 2023 में हमारी वो जो भर्ती का जो होता है वो सितंबर 2024 में रीट का हुआ था। रीट का उसके 2 साल में ही उनका स्थायीकरण हो गया। ये हमारे साथ ही भेदभाव क्यों है? सितंबर 2023 की हमारी ज्वाइनिंग थी और उनका 2024 की ज्वाइनिंग थी रीट की। तो ये भेदभाव सिर्फ ये पीटीआई भर्ती सारे शिक्षक 2022 के साथ ही हो रहा है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ये भेदभाव हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? हमारी जांच करो। देखो, सरकार, विनम्र निवेदन है सरकार से, हमारी जांच चल रही है, हमारी जांच जैसे भी करो, उसमें 10 दिन का टाइम पीरियड था। लेकिन रीट का अब नियमितीकरण हो गया है, लेकिन हमारा पीटीआई भर्ती का नियमितीकरण, ये स्थायीकरण नहीं हुआ। तो इस चीज़ के लिए मैं सरकार को इस चीज़ पे भी कहना चाहता हूँ, भाई जब रीट का हो गया तो पीटीआई का क्यों नहीं हुआ? इस पे भी थोड़ा ध्यान दें। बाकी तो हमारे साथियों ने सब बातें बताई थी। तो शिक्षकों का आरोप भी है कि जिस तरीके से भेदभाव हमारे साथ किया जा रहा है, जैसे रीट के अभ्यर्थी थे उनका नियमितीकरण हो गया है, जो शिक्षक थे उनका नियमितीकरण हो गया है, स्थायीकरण हो गया है, लेकिन पीटीआई भर्ती के जो शिक्षक नियुक्त हुए थे उनको पोस्टिंग तो दे दी गई है, लेकिन 3 साल व्यतीत होने के पश्चात भी आज भी वो नियमितीकरण और स्थायीकरण के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो कब तक ऐसा राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था चलती रहेगी जहां शिक्षकों को अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरने का सहारा लेना पड़ेगा? मेरे सहयोगी दीपेंद्र के साथ मैं राहुल टीसी शर्मा, देखते रहिए द खटक।